मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का खुलासा। हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवी शामिल, स्थानीय टीएमसी नेताओं ने की मदद। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक मदद के बाद टीएमसी नेताओं ने उपद्रवियों के ऊपर कंट्रोल खोया, जान बचाने के लिए हिंदू परिवार का पलायन। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की 20 कंपनियां मुस्तैद। हिंसा जहां जहां हुई है वहां पर बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। सीआईएसएफ, आरएएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस भी तैनात की गई है। मुर्शिदाबाद के हिंदू कॉलोनीज में बीएसएफ तैनात। धुलियान कस्बे में भी संभाला मोर्चा। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद से हिंसा पर लगा। बंगाल दंगे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा डंडाहीन दंगाइयों का उपचार बिना डंडे के लिए नहीं मानेंगे। योगी आदित्यनाथ का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला, पूछा जलते हुए बंगाल पर ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को दंगा करने की खुली छूट दी। योगी बोले कि वक्फ कानून के नाम पर जनता को डराया जा रहा है, कुछ लोग वक्फ कानून के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। योगी का टीएमसी के साथ कांग्रेस और सपा पर भी अटैक, बोले बंगाल हिंसा पर सब मौन, जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो वहीं चले जाएं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले कि केंद्रीय बलों को पूरी शक्ति के साथ यहां पर रहना होगा। अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर अटैक, कहा बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव हो। बंगाल में हिंसा पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी देश में नई जिन्ना बनकर उभरी, वो अत्याचार की मूर्ति। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले कि वक्फ संशोधन विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, लोगों को गलत तरीके से भड़काया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ी में की तोड़फोड़ और आगजनी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के लोग सख्ते में, वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने से परेशान। नोटिस में गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी, हल्द्वानी में 3 अवैध मदरसे सील किए गए। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, खड़गे के घर पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और सीएम फेस को लेकर मंथन। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बोले कि हमारे बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई, बिहार चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी। तेजस्वी यादव का केंद्र और बिहार सरकार पर भी अटैक, बोले बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी बोले कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की मीटिंग, मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम आपस में बैठकर तय कर लेंगे। कांग्रेस से मीटिंग के बाद आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स में संजय तिवारी बोले कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम माना, तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। बैठक पर बोले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा, आज की बैठक बस एक शुरुआत थी, 17 तारीख को पटना में दूसरी बैठक। बैठक पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बोले कि हम एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन सभी विषयों पर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग पर जेडीयू का अटैक, नीरज कुमार बोले कि 420 के आरोपी तेजस्वी के सामने कांग्रेस का सरेंडर, तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारना कांग्रेस का राजनीतिक अंत। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को बेमेल गठबंधन बताया, कहा कि एक दूसरे का कद कम करने की दोनों की एजेंडा है। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर आरजेडी ने दिया बयान, शक्ति सिंह यादव बोले कि बीजेपी ने दलित नेता का अपमान किया, आरजेडी में लेने का फैसला आला कमान करेगा। दिल्ली के ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, गुरुग्राम लैंड डील केस में दूसरे समन के बाद पेशी, घर से पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी के सामने पेशी से पहले रॉबर्ट वाड्रा बोले कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा बोले कि अगर गड़बड़ी है तो सामने लाएं, 20 साल से उन्हें कुछ नहीं मिला है, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव में 3.5 एकड़ के प्लॉट की बिक्री से जुड़ा है मामला। साल 2008 में वाड्रा की कंपनी ने प्लॉट को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। राजस्थान के जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति केस में ईडी ने मारा छापा। ईडी की छापेमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि मैं नहीं डरूंगा, भ्रष्टाचार करने वाले डरे। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी याचिका में खुद पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग। बाजवा पर एफआईआर मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वडिंग का बड़ा आरोप, बोले कि बदले की भावना से सीएम मान ने केस दर्ज करवाया। बाजवा के समर्थन में पंजाब कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी, 50 ग्रेनेड वाले बयान पर बाजवा पर दर्ज हुई एफआईआर। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का नया बयान आया सामने, बोले वो कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद है, तो हम कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है।
रामजी लाल सुमन बोले कि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहने वालों से हमारी लड़ाई, बाबर का डीएनए पूछने वाले पहले अपना डीएनए बताएं। रामजी लाल सुमन के बयान पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह ने सपा को घेरा। कहा रामजी लाल सुमन दलित हैं और इसलिए सपा ने उन्हें आगे किया है, लेकिन यूपी के दलित गेस्ट हाउस कांड नहीं भूले हैं। कौशाम्बी में सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान, मंदिर, राम और जाति पर बोले तीखे बोल, नाम लिए बिना सीएम योगी पर किया हमला। शिवसेना यूबीटी में जल्द होंगे बड़े बदलाव, आदित्य ठाकरे को और मजबूत करने की रणनीति पर चल रहा है काम। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव लड़ेगी पार्टी। 16 अप्रैल को नासिक में पार्टी का 1 दिवसीय शिखर का आयोजन। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का दावा, महाराष्ट्र बीजेपी के 12 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में हैं, जल्द ही बीजेपी में भगदड़ मचेगी। 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसी रेल खंड पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ाने की शिकायत पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा कि जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उन सभी के खिलाफ हमने नोटिस जारी किया। देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पदयात्रा के पहले की आरती। बिहार के पटना में लालजी टोला में जमीन विवाद में गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हो गया। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता आनंद मधुकर पर गोली चलवाने का आरोप। बक्सर के ब्रह्मपुर में साड़ी लेने के दौरान महिलाओं में भगदड़ मची। स्थानीय आरजेडी विधायक शंभू यादव के पेट्रोल पंप और गोदाम के उद्घाटन के दौरान साड़ी वितरण हुआ। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री अभ्यास 2025 के दौरान नौसेना का सांस्कृतिक कार्यक्रम। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और तंजानिया के रक्षा बलों के प्रमुख जनरल जॉन जैकब हुए शामिल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आतंकवादी तहव्वुर राणा पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। राणा ने बताया था कि मुंबई में अरब सागर की लहरें उफान पर थी, इसलिए हमले की तारीख पहले एक बार टाल दी गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक राणा को कसाब जैसी कड़ी सजा का डर सता रहा है। वो बार बार अधिकारियों से इंडियन जुडिशियल प्रोसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर नियुक्त सरकारी वकील ने तहव्वुर राणा से आधे घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान उसे यूएपीए के तहत लगे सभी आरोपों की जानकारी दी गई। जांच एजेंसियां सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से अभी राणा को दिल्ली से बाहर ले जाने के प्लान में नहीं है। उसे नमाज पढ़ने का वक्त दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के रासाना गांव में सुरक्षा बलों ने चलाया गहन तलाशी अभियान। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। यूपी के एटा में दलित युवक को गोली मारी। अस्पताल में युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। लखनऊ में देर रात लोकबंधु अस्पताल में भयंकर आग। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में लिया। लोकबंधु अस्पताल में आग लगने से 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। शिफ्टिंग के दौरान दम घुटने से एक मरीज की मौत। लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका। लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की घटना पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। लोकबंधु अस्पताल पहुंचे यूपी डीजी हेल्थ रतन पाल सिंह। आग लगने की घटना के बाद लिया अस्पताल का जायजा। यूपी से सीतापुर में 25,000 का इनामी गौ तस्कर नवी अहमद उर्फ शेरा गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ। बहराइच में एक बार फिर भेड़िए के अटैक से दहशत। आदमखोर भेड़िए के हमले से 8 साल के बच्चे की मौत। घर से 1 किलोमीटर दूर मिला बच्चा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में संदिग्ध ऑनर किलिंग की वारदात। प्रेम विवाह के 3 महीने बाद ही 23 साल की यास्मीन बानू की हत्या। नीमच में जैन मुनियों के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई। भारी दबिश के बाद 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली के जीटीबी कॉन्क्लेव इलाके में एक लड़की की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है। शरीर पर 2 गोलियां लगी हैं। एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाले का फोन किया गया ट्रेस। गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव से 26 साल के एक शख्स के फोन से दी गई थी धमकी। मुंबई पुलिस ने शख्स को 2 से 3 दिन में वर्ली थाने में हाजिर होने का नोटिस दिया। कहा शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। मुंबई के भांडुप में एक क्रिमिनल जिया अंसारी ने मनाया जन्मदिन। अब तक खुद पर दर्ज आपराधिक धाराएं लिखा, केक काटा। जमानत पर रिहा हुए जिया अंसारी के जन्मदिन पर केक की तस्वीर हुई वायरल। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। फतेहगढ़ साहिब में मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी। इस साल होने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू। 4 बैंकों की 533 शाखाओं में हो रहा रजिस्ट्रेशन। 13 से 17 वर्ष की आयु के भक्तों को यात्रा की अनुमति है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह के ऊपर की गई कलश स्थापना। 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया 3,500 किलो का कलश। गुलाबी पत्थर से नारियल के आकार में तराशकर बनाया गया है कलश। अब परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापित की जाएगी। इसके बाद ध्वज दंड लगेगा। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पोइला बैसाख की धूम। बंगाली समुदाय ने
बाघा जतिन पार्क में मनाया बंगाली नववर्ष। असम में असमिया नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई हैं। डिब्रूगढ़ में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की है। फॉक्सवैगन ने भारत में अपनी फुल साइज एसयूवी का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने गाड़ी की शुरुआती कीमत 48,99,000 रुपए रखी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में फॉक्सकॉन इस जमीन पर बनाएगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। मार्क पर कंपटीशन खत्म करने के इरादे से प्लेटफॉर्म खरीदने के आरोप हैं। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर के चलते बढ़ सकता है सोने का भाव। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 1,30,000 तक पहुंच सकते हैं 10 ग्राम सोने की कीमत। कोस्ट गार्ड ने रविवार को पलटी नाव के 4 लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने एक शख्स का शव भी बरामद किया है। आईपीएल में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला आज दोनों टीमों का होगा आमना सामना। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं। केकेआर ने 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, तो वहीं पंजाब ने 12 मैचों में जीत हासिल की है। पंजाब किंग्स को लग सकता है तगड़ा झटका। लॉकी चोट के कारण आईपीएल के बाकी मैचों से बाहर हुए।